आज हमारे पैनल में शामिल प्रमुख डॉक्टर आपको बताएंगे कि अपने दिल की सुरक्षा कैसे करें, खतरे के शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें और आपात स्थिति आने पर तुरंत कैसे प्रतिक्रिया दें। वही डॉक्टर अवधेश एन खरे कंसल्टेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट एंड विमेंस सेंटर भोपाल। डॉक्टर एन खरे, आपसे सवाल रहेगा, क्या तनाव, स्ट्रेस सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है और लोग इसे बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं? स्ट्रेस से डेफिनेटली हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है कि एक तो आपके जो है ना स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन वेसल्स को संकुचित करता है। तो जो वेसल्स संकुचित होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और स्ट्रेस से क्या होता है, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी हमारी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट डालता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस जो है हमारी लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्ट्रेस से हमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ती है, स्ट्रेस से शुगर होने की संभावना बढ़ती है, स्ट्रेस के चक्कर में लोग ज्यादा खाने लगते हैं, जिसके कारण से मोटापे की संभावना भी बढ़ जाती है। स्ट्रेस से जो हमारी बैड हैबिट्स होती है, मतलब जो स्मोकिंग कर रहा है, जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, वो ज्यादा पीने लगता है स्ट्रेस के ड्यूरेशन में। और अगर वो खाना भी ज्यादा खाने लगता है स्ट्रेस के कारण, फिर स्ट्रेस के कारण लोग अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं। तो इन सभी चीजों की, एक बैड हैबिट्स की और इन सब का हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन बढ़ता है। वो इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की जो वेसल्स होती है, जिसके अंदर का जो लेयरिंग होती है, उसको प्लाक बोलते हैं, वो प्लाक में इन्फ्लामेशन के कारण ही, उसके रप्चर होने के कारण ही हार्ट अटैक आता है। तो स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस के कारण जो आपके ये जो बताया, इस तरह के एड्रेनलिन जो हार्मोन बढ़ता है, वो भी बढ़ता है, जो कि अरिथमियास को प्रेसिपिटेट करता है। इसलिए अरिथमियास, जिनको हार्ट अटैक आता है और अरिथमियास होते हैं, उनके लिए जानलेवा होता है। तो स्ट्रेस के इस तरीके से कई इफेक्ट पड़ते हैं हार्ट को, और स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को अगर कम करना चाहते हैं तो इसलिए बेहतर है कि अपने एक पॉजिटिव थॉट रखें। हमें हमेशा जो बोलते हैं ना, गॉड के प्रति, प्रकृति के प्रति अपने एक थैंकफुल रहना चाहिए। और दूसरा, नींद प्रॉपर रहनी चाहिए। नींद आपकी प्रॉपर रहेगी तो स्ट्रेस भी कम रहता है। और दूसरा, इसके अलावा आपको जो है अपने दोस्तों के साथ रहें, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करना, सनलाइट से एक्सपोजर, सुबह सुबह जो ठंडे पानी से नहाना, ये सब जो एक्टिविटीज जो हम करते हैं, ये हमारे मूड को एलिवेट करती हैं। और साथ ही साथ कुछ हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए अपने लव वंस के साथ थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा सा मोबाइल से, स्क्रीन से थोड़ा दूर रखिए और दोस्तों के साथ समय बिताइए, मेडिटेशन करिए और योगा करिए। इन सब से बॉडी को भी अच्छा लगता है और मेंटल पीस भी मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को इस बिजी लाइफ में कम कर सकते हैं। डॉक्टर एन खरे, क्योंकि देखिए हार्ट अटैक के दौरान बहुत घबराहट हो जाती है, लोग मरीज को हिलाने डुलाने लगते हैं, पानी भी पिलाते हैं और यहाँ तक कि पैर भी मलते हैं। क्या ये तरीके सच में मदद करते हैं या हालात और भी बिगाड़ सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक आता है तो इस तरीके के काम करने से कुछ फायदा नहीं मिलता। मतलब आप अगर किसी को पानी पिला रहे हैं और इवन उसका होश थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो पानी कई बार ना अटक सकता है, वो जो बोलते हैं ना, फंदा लग जाता है, अटक जाता है। उसके कारण वो आहार नली की जगह श्वास नली में जा सकता है, जो कि रिस्की हो सकता है। तो पानी पिलाना तो कुछ भी नहीं। फीट भी क्या होता है, जब भी किसी को अटैक आता है, किसी कारण से बीपी कम हो रहा था, तो क्या होता है, पेरिफेरी से वेसल्स कॉन्फ्लिक्ट करती हैं कि वहां पे ब्लड ना जाए, और जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, इनमें ब्लड जाए। तो अगर आप उसको रब करते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे लोगों में अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप उनको एक काम जगह पे बैठाइए, मतलब जिसमें वो एक्टिविटी ज्यादा ना करें। उसके बाद कुछ मेडिसिन देना इंपॉर्टेंट रहता है। आप उनको डिस्प्रिन दीजिए, डिस्प्रिन जो एस्प्रिन या डिस्प्रिन आती है, उसको चबा करके दीजिए। क्लोप्रोगिल 300 मिलीग्राम दीजिए, अटोरवास्टैटिन दीजिए। ब्लड थिनर और स्टैटिन्स होते हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ये बेनिफिशियल है। पेशेंट को एक्टिविटी कराने से या उसको एंजाइटी ज्यादा होने से अरिथमियास की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हमारे स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन वगैरह। तो इसलिए पेशेंट को रेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद जो है उसको ये एक्टिविटी दे, तुरंत जो है आपको कॉल करके आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद आप जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंटीकोगुलेशन वगैरह जो देना है, वो देना चाहिए। और इस तरीके की एक्टिविटीज, और अगर कभी किसी के कारण से बीपी कम हो जाए तो लेग एलिवेट करने से फायदा मिलता है। और कभी अगर किसी का एक सीपीआर सबको आना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक के बाद एकदम से वो निढाल पड़ जाता है, एकदम गिर जाता है, उसकी पल्स आप सुनते हैं, पल्स नहीं आ रही है, उसको आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको सीपीआर आना चाहिए। क्योंकि सीपीआर से जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, उसको आप सीपीआर करके आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं और जगह हैं। तो सीपीआर सबको आना चाहिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक के बाद उसकी पल्स कम हो जाती है, पल्स
बंद हो जाती है और बीपी आना बंद हो जाता है, तो आप तुरंत उसको CPR से उसकी जान बचाओ। हेल्थ हमारी खुद की जिम्मेदारी है, तो कुछ रूटीन टेस्ट हमेशा हमें साल में कराते रहना चाहिए कि हम पूरे तरीके से नॉर्मल है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का कम से कम चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आपको सांस फूलती, थकान होती या आपको पल्पिटेशन होता है, तो तुरंत कार्डियक आप जो है इवैल्यूएट कराइए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर। ECG नॉर्मल होना मतलब हार्ट नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर आपको इवैल्यूएशन कराना चाहिए। और जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है वो रेगुलरली अपने चेकअप करते रहें और रेगुलरली अपनी मेडिसिन भी लेते रहें, और इसी तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। बिल्कुल, देखिए आंकड़े झूठ नहीं बोलते। हृदय रोग एक वास्तविक और बढ़ती हुई चुनौती है, लेकिन आज हमने ये भी जाना कि शुरुआती पहचान और स्वस्थ आदतों के साथ हम इन आंकड़ों को बदल सकते हैं।